आइए फिर से मैं ले चलता हूं S10 के एक प्यारे से सफर पर। इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको इस पौधे के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी। बाकी की जानकारी मैं इस एपिसोड में आपके लिए लेकर चल रहा हूं। एपिसोड्स को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, जिससे आप इसे बार बार सुन पाएंगे और आपकी नॉलेज धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंप्रूव होगी, सशक्त होगी। तो आइए चलते हैं। S10 जो रेमेडी था, हमने एस्कुलस हिपोकैस्टेनम के बारे में बात किया था, जिसे हम हॉर्स चेस्टनट की भी संख्या देते हैं। तो यहां हम इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं। ये वीनस सिस्टम पर काम करता है, यहां इसका मार्क्ड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पोर्टल सिस्टम पर यह बहुत अच्छा काम करता है। पोर्टल सिस्टम के बारे में मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था। ये लंबोसैक्रल रीजन से नर्व्स को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, वहां ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, वहां स्टिमुलेट होता है। माउथ की बात करें, हम थ्रोट रीजन की बात करें, रेक्टम पर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, उस पर ये डायरेक्ट वर्क करती है। बहुत ही हमें बेहतर इन सारी चीजों पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो दोस्तों, तो अगर कोई पॉजिटिव डिजीज है और उसमें हम पॉजिटिव डोज दे देते हैं तो सेक्रीशन बढ़ जाएगा ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, यदि एक ठीक ठाक व्यक्ति को इसकी पॉजिटिव डोज दी जाए तो हमारे पास कुछ सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। तो उसकी वीन्स जो है, वीनस जो सिस्टम है वो प्रोट्रूड हो जाता है और बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगा। प्रोट्रूड का मतलब डायलेट, बढ़ जाना। उसे फुलनेस महसूस होगा कि हर चीज मतलब एक भरी हुई चीज है ना। ऐसी स्थिति में उसको हीट भी फीलिंग होगी, उसे पेन भी होगा एनल रीजन में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर से मैं याद दिला रहा हूं, A2, S10, F1, F2 के प्रयोग से आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और आइए जानते हैं कि इस तरह के पेशेंट को आप पहचानोगे कैसे। यदि आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाए तो उसे पहचानना भी तो जरूरी है, ताकि हम उन सिम्टम्स के आधार पर उसे बेस्ट रेमेडी दे पाए। तो पेशेंट को आप पहचानोगे कैसे? उसे हिमोराइडल टेंडेंसी मिलेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसे मिलेगी, बिलियस टेंडेंसी मिलेगी, कैटरा की प्रॉब्लम मिलेगी। और ये जो पेशेंट है, सैंग्विन पेशेंट, लिम्फेटिक पेशेंट, इसके लेवल पर ये जो पौधा है बहुत बेहतरीन काम करता है। अम्बिलिकल रीजन से नीचे के पार्ट पर, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर बहुत बढ़िया रिजल्ट है फ्रेंड्स। लंबोसैक्रल रीजन में पेन होता है, यानी कि जब भी एक व्यक्ति मोशन के लिए जाता है तो प्रेशर इफेक्ट के कारण उसे पेन होता है। और वहां कई बार आप ये स्थिति भी देखने को मिलती है कि उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एब्सेंट रहता है, लेकिन उसको इंटेस्टाइनल रीजन पर कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं बात करूं तो एक पेशेंट का मेरे पास फोन आया था और उसने ये कहा कि 2 साल से जब भी वो मोशन के लिए जाता है तो उसके इंटेस्टाइन में कहीं भी उसे महसूस होता है बहुत ज़्यादा देर तक, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उसे जो है ना पेन होता रहता है। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है और ये रेमेडी देने के बावजूद उस पर एक अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ऐसी स्थिति में। तो कई बार हमारे पास नो डाउट, अगर आपको ये सिम्टम्स पकड़ने आ गए तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इस स्थिति को लेकर। तो यही कारण है कि जब उसे कोई एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है उसे, लेकिन यही कारण है कि इस कंडीशन में उसे पेन ज्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। जबकि इसके विपरीत हेमामिलस वर्जिनिका, ये जो पौधा होता है, अगर इसका करेक्टर अगर हम देखेंगे तो वहां पर ब्लीडिंग ज्यादा होती है और पेन न के बराबर होता है। बिल्कुल छर्रे के छर्रे छूटते हैं दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ऐसे करेक्टर की अगर हम बातचीत करेंगे तो वीनस स्टेसिस, यानी कि वीनस स्टेसिस का मतलब है यानी कि आपको कहीं भी कंजेशन हो रहा है, अगर किसी को वेरिकोज वेन हो रहा है तो A2 इज द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ ब्लड का लेवल स्लो हो गया है और यहाँ पर हर चीज डाउन हो जाएगी। जब ब्लड का लेवल स्लो है तो मित्रों क्या होगा, आपका डाइजेशन भी वीक होगा, हार्ट
के ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, है ना, उसका जो वर्किंग है, फंक्शन है, वो भी वीक हो जाएगा। बाउल्स जो मूवमेंट होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी आपका प्रभावित होगा, उसका सारा सिस्टम यानी कि स्लो हो जाएगा। डाइजेशन अफेक्टेड होगा, देन उसका डाइजेशन यदि प्रभावित होगा तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, बाउल्स मूवमेंट भी उसके प्रभावित होंगे दोस्तों। लीवर और पोर्टल सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन के लेवल पर ये चीज़ें फिर हमारे सामने आएंगी। मान लीजिए कोई टीचर है जो लगातार बैठकर काम कर रहा है, डॉक्टर्स हैं जो रेक्सिन या जो चमड़े की सीट पर बैठकर ज़्यादा देर तक काम करते, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें फ्लाइंग पेन महसूस होता है, यानी कि फुलनेस की प्रॉब्लम भी उन्हें आती है। यानी कि फ्लाइंग पेन का मतलब है कि नीचे से उठकर और ऊपर की तरफ उन्हें जाता हुआ महसूस होगा। फुलनेस की प्रॉब्लम उन्हें वहाँ महसूस होगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी ड्राई होगी, स्वोलन उसका करेक्टर होगा, नंबनेस हो जाती है, सुन्नपन का एहसास होता है। थ्रोट इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ नोट करने लायक बात है, एस्टन P4C13BE, यदि आप इसकी MMP ग्लोबल्स बनाकर यूज करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। क्रॉनिक केसेस में अगर हम बात करें तो इन MMP ग्लोबल्स को 10-10 ग्लोबल्स 4 से 6 टाइम देना ना भूलें। मैजिकल रिजल्ट्स हैं दोस्तों, आप लेकर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और अगर हम हेड रीजन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति को डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, एंजाइटी की कंडीशन आ जाती है, उसको डल हेडेक की शिकायत रहती है, फोरहेड में उसे प्रेशर फील होता है, नोजिया के बाद हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यानी कि लीवर वाले रीजन में ऐसा महसूस होगा कि उसको किसी ने उसको जो है टांके लगा दिए, फुलनेस की फीलिंग आएगी। ऑसिपिटल में पीछे से आगे की तरफ पेन आना शुरू हो जाएगा आंखों के लेवल पर। और ये टेबल प्रैक्टिस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, और उसके बावजूद यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, नॉलेज है, तो फ्रेंड्स आप इजीली उसका ट्रीटमेंट कर डालेंगे। स्कैल्प रीजन पे बात करें तो ब्रूइश सेंसेशन, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली जो सेंसेशन है उसको मॉर्निंग में ज़्यादा ये जो तकलीफ है वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। सुबह जैसे कोई कई बार होता है ना, बॉस हैंग ऑन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और रात को अच्छे तरीके से सोएंगे भी, लेकिन जब वो सुबह उठेंगे कहेंगे भाई मेरा सिर फट रहा है, बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। तो इसी तरह की फीलिंग इस तरह के पेशेंट को, एस्कुलस हिपोकैस्टिनम के पेशेंट्स को महसूस होती है। और फोरहेड की बात करें तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये न्यूरल्जिक पेन देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक रीजन में फ्लाइंग पेन देखने को मिलता है कि भी एकदम से आया और एकदम से फैल जाता है। जब आप चलते हो तो आपको चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि जब मैं बैठा रहता हूं तो ठीक है, लेकिन जैसे उठ के चलने की कोशिश करता हूं तो उस समय मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। A2F1 का प्रयोग ऐसी स्थिति में बेटर रहेगा। यदि चाहे तो S10 अल्टरनेट भी इनके साथ आप दे सकते हैं, आपको मैजिक रिजल्ट्स मिलेंगे। और आई रीजन की बात करें फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है तो डेफिनेटली उसकी आई बॉल्स में हैवीनेस होगी और वहाँ उसको हॉटनेस का एहसास होगा। आई बॉल के एरिया में सोरनेस मिलेगा, ऐसे कि जैसे जो ना बिल्कुल जलन, चुभन। वो अंधेरे में बार बार अपनी आंखें बंद करेगा, खोलेगा, अकेले में पड़ा रहेगा। और नोज रीजन की बात करें तो वहाँ ड्राइनेस होगा, जैसा कि हम पहले म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बता चुके हैं आपको। जैसे वो सांस लेगा तो उसे ठंडा महसूस होगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। नेजल पैसेज उसका सेंसिटिव हो जाएगा, उसको कोराइजा, स्नीजिंग, थोड़ी सी भी धूल में जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो जाएगी, छींकें बार बार आएंगी ऐसे व्यक्ति को। और नोज की रूट में प्रेशर जैसी कंडीशन उसे होता है, तो जब नोज की रूट में उसे प्रेशर जैसी कंडीशन आएगी तो जान लीजिए फ्रेंड्स, फिर उसको वाटरी डिस्चार्ज होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगा उसके साथ साथ। और इसीलिए उसको हिपेटिक डिसऑर्डर पर यही जो कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। ये जो सारी की सारी कंडीशन है हिपेटिक डिसऑर्डर पर, यानी कि लीवर के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहाँ कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। और माउथ के रीजन की बात करें तो स्कैल्डेड फीलिंग होती है, ऐसा उसको मुंह का स्वाद ऐसा लगता है जैसे मेटेलिक फीलिंग आती है, जैसे मेटल वो खा रहा हो, थोड़ा सा भी खाएगा और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका मुंह जल गया हो। टंग जो है उसकी मोटी सी दिखेगी, कोटेड दिखेगी, स्कैल्डेड दिखेगी। ठंडी चीज़ को खाने से उसको थोड़ी देर तो आराम मिलेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी।
थ्रोट रीजन पर बात करें तो उसे गर्माहट का, हॉटनेस का एहसास होता है, ड्राई उसको महसूस होता है, स्टिचिंग पेन ईयर रीजन में महसूस होता है उसे। हिपेटिक यानी किसी को एसिड हुआ हो तो हिपेटिक कंजेशन के कारण ऊपर की तरफ उसको फ्लो होता है, हिपेटिक कंडीशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप फेरेंक्स रीजन में अगर बात करें तो जैसे ही आप सांस लेते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा सेंसेशन महसूस होता है। और आफ्टरनून में जब स्वेलोइंग कंडीशन में ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर किसी ने कोयला रख दिया हो, फायर इफेक्ट महसूस होता है फ्रेंड्स उसे। एट्रोपिक फेरेंजाइटिस की कंडीशन हो तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ अड़ा हुआ है। एट्रोपिक फेरेंजाइटिस में उसे ऐसे लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, उसे वहाँ जो म्यूकस या जो उसका जो टेस्ट उसे लगता है उसे बिल्कुल मीठा टेस्ट लगता है। हॉकिंस की कंडीशन आती है, जैसे हमेशा वो उसको ये करता रहता है कि भी कहीं ना कहीं उसको कोई चीज़ गले के लेवल पर अटकी हुई है, कफ निकालने पर नहीं निकलता है, ड्राइनेस होती है। स्टमक के लेवल की बात करें तो पत्थर जैसा महसूस होता है कि किसी ने पत्थर रख दिया हो, और अंदर ऐसी फीलिंग होती है जैसे नॉइंग कंडीशन, यानी कि जैसे चूहे के कुतरने जैसी कंडीशन का एहसास होता है। खाने के 3 घंटे बाद भी लीवर में आपको जो है फुलनेस का एहसास होगा, कंजेशन महसूस होगी। रेक्टम और एब्डोमेन रीजन की बात करें तो अम्बिलिकल रीजन में उसे पेन होगा, नाभि के आसपास। रिकरेंट जॉन्डिस की पॉसिबिलिटी दिखती है, हाइपोगैस्ट्रियम की कंडीशन मिलती है, और पेल्विक रीजन में थ्रॉबिंग पेन होता है। ब्लड सर्कुलेशन की कंजेशन के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ब्लड का यदि कंजेशन होगा वीनस लेवल पर, जैसा हमने पोर्टल सिस्टम के साथ बताया था, तो वहाँ ये सारी कंडीशन उसी वजह से आती हैं। रेक्टम रीजन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, स्टूल के बाद ज़्यादा पेन महसूस होता है। 3 घंटे तक लगातार यदि उसे महसूस हो रहा हो तो यहाँ पर ब्लाइंड पाल्स के रूप में वार्ड्स निकल आते हैं, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ एनस की कंडीशन देखने को मिलती है। और लंबोसैक्रल रीजन में शार्प शूटिंग पेन देखने को मिलता है। और ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग पाइल्स दोनों में एस्कुलस हिपोकैस्टनम, मैजिकल रिजल्ट्स फ्रेंड्स। मेनोपॉज की कंडीशन में यदि पाइल्स डेवलप होता है तो ये गुड रेमेडी है। लार्ज ब्राइट हार्ड स्टूल होता है तो यहाँ एनस को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इंटेंस पेन होता है जब वो स्टूल पास करता है, और स्टूल पास करने के बावजूद भी उसे इंटेंस पेन होता है। ऐसा फीलिंग होता है जैसे पिन चुभाने वाली फीलिंग आती है। यूरिन स्केंटी होता है, कम आता है। डार्क मडी हॉट गर्माहट का महसूस होता है। किडनी में बात करें तो लेफ्ट साइड यूरेटर में उसको पेन का एहसास होता है। यदि मेल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज भी होता है, जब वो स्टूल पास करता है तो उसे कुछ निकलता हुआ महसूस होता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज। फीमेल की बात करें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे कांस्टेंट थ्रॉबिंग पेन की कंडीशन आती है। ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम उसे हो जाती है। डार्क स्टिकी कंडीशन इन मेंसेस के दौरान उसे डार्क और स्टिकी कंडीशन मिलती है। वह चेस्ट रीजन में भी कंस्ट्रक्शन महसूस होता है। हार्ट रीजन में प्रेशर इफेक्ट महसूस होता है। कफ, हिपेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व हो जाता है, लीवर का डिसऑर्डर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चेस्ट में हॉट कंडीशन महसूस होगी। हार्ट के चारों तरफ पेन के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। और यहाँ हम एक्सट्रीमिटीज की बात करें, हाथों और पैरों की बात करें तो पूरी बॉडी में पेन महसूस होगा। लेफ्ट एक्रोमेन प्रोसेस के साथ साथ जो आर्म्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, उनमें जो है सुन्नपन का एहसास होता है। नेक रीजन, ऐसे पेशेंट की जो नेक रीजन की बात करें तो उसमें स्टिफनेस, शोल्डर ब्लेड में पेन, स्पाइन रीजन में वीकनेस, या लंबोसैक्रल रीजन में पेन होता है। उसके तलवों में भी जलन महसूस होती है। स्वेलिंग एंकल रीजन में होती है। बैक एक में फुलनेस की प्रॉब्लम आती है। और फीवर में रिकरेंट चिलीनेस देखने को मिलता है कि उसको ठंड का एहसास देखने को मिलता है। और जब एकदम से गर्मी उसे महसूस होती है तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसे पसीना आता है। तो दोस्तों ये जो पौधा है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ी रेमेडी है, आपको इसे ध्यान से सुनने और जानने की ज़रूरत है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है इन 2 एपिसोड्स में इस पौधे को कवर करने का, और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत फायदा करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।